हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द अम्ब्रेल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार। आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष युगल खिताब जीता है। तो देखिए, ये एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट है, तो इसमें हम लोग को देखना है क्या कि किसने जीता। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। पहला है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन, इवान डोडिक और ऑस्टिन क्रोजिसेक, पॉल एनापोन और क्रिस्टो वैंगन्सबर्ग और सेरूर स्टीवर्ट और किम वारबी। तो इसमें देखिएगा कि सबसे टॉप पे, सबसे शीर्ष स्थान पे रहे हैं, तो उनका नाम क्या है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। तो इन्होंने यह खिताब जीता है, सबसे शीर्ष स्थान पे रहा इन्होंने। ध्यान रखना है कि कौन सा टूर्नामेंट है? टेनिस टूर्नामेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चित गवर्नमेंट ई मार्केट, इसको जनरल ई यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बोलते हैं, पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? देखिए, की गई थी की बात किया जा रहा है, तो बहुत पहले से इसकी शुरुआत की जा चुकी है और इसका वर्ष है आपका 2016 में ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। और यहाँ पर लगभग 50,000 से अधिक ई कॉमर्स वाले हैं, खरीदार वाले हैं। आप भी इस पर खरीद बिक्री कर सकते हैं, या जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर मार्केट वाले हैं, वो भी यहाँ पे खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2016। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, उड़ीसा है और झारखंड है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, ध्यान रखना है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है ना। और उत्कल दिवस का मतलब ये हुआ कि ये उत्कल दिवस किस खुशी में? तो उड़ीसा जब बिहार से अलग हुआ था, उस दौरान ये उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया। और यह 1 अप्रैल को हुआ था, और वो भी कब? 1936 में। आपको पता होना चाहिए कि पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब के सब एक साथ ही थे, जिसमें से सबसे पहले बिहार को आप देखिएगा कि बिहार जो है वो अलग हो गया, वो 1912 में, 1912 में। फिर आप देखिएगा उड़ीसा 1936 में। फिर आप देखिएगा झारखंड कब हो गया? 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो अब आज के डेट में ये सभी अलग अलग हैं, लेकिन पहले उड़ीसा कह लीजिए, आप बिहार कह लीजिए, झारखंड कह लीजिए, ठीक है, बंगाल कह लीजिए, सब एक साथ हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे उत्कल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। कई सारे पकवान भी इसमें बनते हैं अलग अलग तरीके के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रसिद्ध स्थान के साझी क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए, यहाँ पे जो सांझी क्राफ्ट आपको दिख रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन कला है। इसमें सिर्फ कैंची और कागज का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर और कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। उसी से कई सारे कलाकृतियाँ बना दिया जाता है। कभी आप कोई पेड़ का चित्र जैसे देखिएगा, किसी मानव का, किसी औरत का, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ है। एक तो है वहाँ पे पेपर लिया जाता है और एक कैंची, बस इन्हीं 2 चीज़ों से वो कलाकारी आपको दिख जाती है। तो आखिर वो है कहाँ पे? तो वो है मथुरा में। ठीक है, तो मथुरा में ये जो है सांची क्राफ्ट जो है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। और सिर्फ 2 ही चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, पेपर और कैंची। उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुसेना के गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी। आखिरी बार इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है 2010, 2014, 2018, 2021। तो आखिरी बार इससे पहले जो है 2018 में लास्ट टाइम किया गया था, फिर से इसको किया जा रहा है अभी 2024 में। तो ये युद्धाभ्यास जो है ऑलरेडी ये किया जा चुका है। तो लास्ट टाइम जो है इसका समय क्या था? 2018। फैक्चुअल पॉइंट इसको याद रखिएगा। और फिर अभी जो है 2024 में किया जाना है, वो भी पोखरण नामक जगह पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है
देखिए अपशिष्ट दिवस मनाने का पर्पस क्या है? अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थ, बेकार की पदार्थ है, और ये बेकार की पदार्थ बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकती है। दवा का भी वेस्ट होता है, प्लास्टिक का वेस्ट होता है, कितना कूड़ा कचरा है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रिसाइकिल तो हो जाता है। जैसे आजकल मोदी जी भी हैं, देखिएगा वो जो बंडी पहनते हैं वो सब रिसाइकल किया हुआ वस्तुओं का बंडी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जो चीज़ें वेस्ट हो रही हैं उनको रिसाइकल करके फिर से एक नया कोई वस्तु बनाया जाए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक में भी कई सारे साइज है, जो 50 से नीचे हैं तो उनका तो ठीक ठाक है, लेकिन उससे जो ज़्यादा है या मोटे हैं उनका रिसाइकिल कर पाना बड़ी मुश्किल है। इसलिए आज के डेट में देखिएगा कि प्रशांत महासागर में टोटल 5 पहाड़ बन चुके हैं प्लास्टिक के। रिसाइकल 500 साल 600 साल तक इनका रिसाइकिल नहीं हो पाता है, ये नहीं गल पाते हैं, तो इस पे ध्यान तो देना पड़ेगा। तो ये जो है 30 मार्च को, है ना, 30 मार्च को यह अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है, ताकि इस दिन जो है लोगों को क्या किया जा सके, जागरूक किया जा सके कि भाई हमारा जो पर्यावरण है ना, हमारे पर्यावरण को अगर स्वच्छ रखना है तो इसलिए यहाँ पे यह अपशिष्ट दिवस मनाना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा कि कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें किस तरीके से हमें ठीक करना होगा, या एक तरह से देखें तो कम से कम वैसे पदार्थ का यूज करें जिसका रिसाइकल ना होता हो, जिसका रिसाइकिल हो जाता है उसी का यूज करें, ताकि हमारे पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देखे होंगे, 4, है ना, 4 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, जिसमें से आप देखिएगा कि MS स्वामीनाथन है, चौधरी चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर है, नरसिंह राव है। इन चारों लोगों को मरने के बाद दिया गया है इनको, ठीक है। कुछ दिन पहले पेपर में भी निकला था, करंट हम न्यूज़ भी आप लोगों को भेजे हुए थे। तो ये 4 लोग ऐसे हैं, दिया तो गया है और लोगों को भी, लेकिन मरणोपरांत कितने लोगों को, जैसे लाल कृष्ण अडवाणी को देख लीजिए, वहाँ पे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घर पे गए थे लाल कृष्ण अडवाणी को देने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लोग इनका स्वर्गवास हो चुका है, इनका देहांत हो चुका है, उसके बाद इनको जो है भारत रत्न दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो MS स्वामीनाथन है जो कृषि को लेकर के हैं, कर्पूरी ठाकुर है, नरसिंह राव है, चौधरी चरण सिंह है, इन लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का मतलब ये ऐसे नहीं कि हम लोग के दोस्तों की बात की जा रही है, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है कि विश्व में कुछ देश ऐसे हैं जो आपस में ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बना करके अन्य देशों के साथ जो है शांति की दृष्टि से देखें, रक्षा की दृष्टि से देखें, एक बेहतर एक साझा कर सकें, एक बेहतर तरीके से अपने आप की सुरक्षा कर सकें, कहीं ना कहीं शांति समझौता भी कर सकें, ठीक है। तो कई देश आपस में मिलकर के ग्रुप बनाते हैं, उसी को ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कहा जाता है। तो ये 2022 में ही जो है इसकी स्थापना हो गई थी, और आजकल इस पे और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसको एक कोई ऑर्गेनाइजेशन मत समझिएगा, बस एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि जैसे नाटो है अमेरिका ने बनाया, वार्सा पैक्ट रसिया ने बनाया था, USSR ने बनाया था, वैसा कुछ नहीं है। बस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है कि चलो आपस में जब भी कोई दिक्कतें आती है तो हम लोग शांति समझौता कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये आपका बेल्जियम है ना, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये, है ना। शिखर सम्मेलन में बातें होती हैं कि और क्या क्या विकसित, क्या क्या डेवलपमेंट करना बाकी है, आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। निशस्त्रीकरण पे भी बात होता है। निशस्त्रीकरण का मतलब कि अब विश्व जो है वह इस फिराक में है कि अब हथियार बनाना बंद हो, क्यों ही लड़ाई करना है, इसमें तो और पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा हथियार ना परचेज करके, हथियार ना बना करके हम डेवलपमेंट पे लगाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग कि खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा? देखिए खाद्य अपशिष्ट सूचकांक, खाद्य पदार्थ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसका इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, वो कौन सी संस्था है?
तो पहला ऑप्शन है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके द्वारा तो नहीं, ये तो एचडीआई हो गया, एमपीआई हो गया, वो सब आंकड़ा जारी करता है। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है आपका यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा जो है यह सूचकांक जारी किया जाता है, यानी यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है यह सूचकांक जारी किया जाता है कि आखिर भारत की स्थिति इसमें क्या है, किस तरीके से यह अपशिष्ट की प्राप्ति की जाती है, या इसका बढ़ावा हो रहा है या घट रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, खाद्य अपशिष्ट पदार्थ ये उतने भी बेकार नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं जो ये फिर से पुनः खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक वाला अपशिष्ट पदार्थ है वो तो समझिए कि फालतू है, बेकार है, पर्यावरण को और हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ये 10 प्रश्न हो गए। ये 10 के 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगली बार जो है एक वीडियो हम पूरे फरवरी का, मतलब पूरे फरवरी एक महीने का एक मैराथन क्लासेस, जिसमें लगभग 50-60 के आसपास में क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो सिर्फ फरवरी माह का होगा, उसके लिए वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।